मध्य प्रदेश के दमोह में बुधवार शाम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने दमोह का दौरा किया और यहां चल रहे चर्चित मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को फटकार लगाई। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर, सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। कानूनगो मानस भवन पहुंचे, जहां उन्होंने हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि 4,000 रुपए मासिक वेतन पर सफाई कर्मियों से काम कराना नैतिक रूप से पाप और कानूनी रूप से अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ। ये 4,000 रुपए जो है, जिसमें आपको 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, मैं सीएमओ साहब के सामने आपसे बोलते जा रहा हूँ, यह आपका शोषण है और ये शोषण मैं होने नहीं दूंगा। मुझे जो शिकायत आज आप लोगों की मिली है, इस पर मैं 22 तारीख को दिल्ली पहुंचूंगा और पहुंचते से आदेश करूंगा। क्या है कि कुछ मजदूरों का 2 महीने का पैसा बाकी है। क्या ये बात सच है? आपका 2 महीने का ही बाकी है? 2 महीने का ही है? 2 महीने से ज्यादा का किसी का बाकी हो तो बताओ। केवल 2 महीने का बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने दमोह के बहुचर्चित मिशन अस्पताल कांड को लेकर भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सीएमएचओ और जिला प्रशासन ने अस्पताल संचालक अजय लाल को बचाने की कोशिश की। उन्होंने दस्तावेजों में गड़बड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देने और जांच को भटकाने के आरोप लगाए। कानूनगो ने कहा कि अगर प्रशासन ने सीएमएचओ के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की तो मानवाधिकार आयोग खुद हस्तक्षेप करके कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि मिशन अस्पताल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत फंड लिया और फर्जी डॉक्टर से ऑपरेशन कराए, जो कि एक आर्थिक अपराध है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान टीम की मांग भी की है। प्रियांक कानूनगो ने स्पष्ट किया कि फर्जी डॉक्टर और उन्हें संरक्षण देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का हनन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का अपनी तरीके का पहला घोटाला है। देखिए, इसमें आर्थिक अपराध है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैसा लिया गया और फर्जी डॉक्टर से ऑपरेशन कराया गया। ये आर्थिक अपराध है। इसकी जांच तो आर्थिक अपराध अनुसंधान की जो विशेष पुलिस इकाई होती है उसको करना चाहिए। इसमें जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि वो दस्तावेज आज तक सीएमएचओ ने उपलब्ध नहीं कराए पुलिस को, जिनमें ये पता चलता कि मिशन हॉस्पिटल का संचालक है कौन। तो ये सारी बातें हमारे संज्ञान में है। यदि प्रशासन सीएमएचओ पे कार्रवाई नहीं करेगा तो हम करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही तो कैथलैब का मंजूरी मिली थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक बड़ा आर्थिक घोटाला यहाँ पे किया जा रहा था, जिसके मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रभाग को जांच करनी चाहिए। जिनका आयोग मानता है कि दमोह प्रशासन इसमें लापरवाही करती है। अगर लापरवाही नहीं होती तो मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले अस्पताल सील हो गया होता। मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले एफआईआर हो गई होती। मानव अधिकार आयोग की टीम आने के पहले इस पूरे के पूरे कारनामे का मुख्य कारिंदा अजय लाल गिरफ्तार हो चुका है। जिन 7 मौतों की बात हुई है, अभी तक प्रशासन ने उन मौतों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अभी तक देखिए, इसमें जो मैं आपको बता दूं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। अगर हमको किसी अपराध में अनुसंधान करना होता है तो सबूत बहुत आवश्यक होते हैं। यदि हत्या के आरोपी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना है तो सबूत बहुत आवश्यक होते हैं। और इस मामले में चूंकि एक पीड़ित मृतका मुस्लिम धर्म से संबंध रखने वाली थी, इसलिए उनके परिवार से बात करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा सकती थी। समय रहते पोस्टमार्टम होता तो कुछ और सबूत मिल सकते थे, लेकिन ये सीधे जो है अपराधियों के साथ हैंड इन हैंड होने की बात है, जिसके कारण ये कार्रवाई। यानी मतलब ये है कि साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया। अभी जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हुआ है। साक्ष्यों को नहीं निकाला गया, लेकिन इसको लाइसेंस को अभी मेरा आदेश नहीं आया है।
आप मेरे आदेश के पहले मुझसे पूछ रहे हो तो वही बताऊंगा जो आप लोगों ने बताया है। मेरे आदेश में तो जो मेरी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर कब तक आएगी सर? समय लगेगा, बहुत सारे कार्य। सर अजय लाल के ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज है लेकिन कार्रवाई नहीं जिला हुई है। सीएमएचओ ने एक हवाला दिया है, पहले इनका इनपुट करो। अस्पताल निलंबन को लेकर जिला सीएमएचओ ने एक हवाला दिया है कि 31 मार्च को उनकी जो है अवधि समाप्त हो गई थी, तो वो उनके द्वारा रिन्यू नहीं कराई झूठ गई, बोल जिस रहा है कारण सीएमएचओ, झूठ बोल रहा है सीएमएचओ ने अगर आज भी 7 मौतों के जिम्मेदार अस्पताल का लाइसेंस इस कारण निलंबित नहीं किया कि वो अस्पताल 7 मौतों के लिए जिम्मेदार है, तो सीएमएचओ पे लानत होनी चाहिए। जब सरकार भाजपा की है और प्रदेश दमोह से मनीष साहू की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला। बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।